राजस्व दिवस रे मौके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्व विभाग रा आधुनिकीकरण खातर उठाए कई कदम। कृषि ऋण रहन पोर्टल रो समेत कई सुविधाओं रोकियो ई लोकार्पण। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में 31,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती ने दीनी मंजूरी। 282 क्रमोन्नत राजकीय माध्यमिक विद्यालय में 2,489 अस्थायी पदारा सृजन समेत कई दूजा महत्वजोग फैसला भी लीना। पहली राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम री जयंती आज। भाजपा और कांग्रेस कानीसू अर्पित करेगी श्रद्धांजलि। और प्रदेश रा 6 नवगठित नगर निगमारा 560 वार्डा खातर नामांकन प्रक्रिया शुरू। जयपुर में पहले दिन 2 प्रत्याशी भरया 3 नामांकन। कोरोना रे मद्देनजर इन बार होएला खास इंतजाम। नमस्कार, राजधानी समाचार में आप सगळारो घणे मान स्वागत। अब समाचार विगतवार। भारतीय जनता पार्टी देश भर में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां रा व्यावसायिक उपयोग रे कारण इन संपत्तियां ने दोबारा बोर्ड रे हवाले करवारी मांग की है। आज नई दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता राजीव चंद्रशेखरन कहा कि कर्नाटक में अल्पसंख्यक आयोग की एक रिपोर्ट बरस 2012 में विधानसभा में रखी गई है। इन रिपोर्ट ने आज तई दबा रखो गयो, लेकिन आज यह रिपोर्ट विधानसभा में दोबारा पेश करी गई है। ये जो हम आज के दिन एक डिस्कशन और डिस्कोर्स कर रहे हैं सेक्युलरिज्म, सेक्युलर पॉलिटिक्स वगैरह के बारे में, उस कॉन्टेक्स्ट में भी और जनरली इन टर्म्स ऑफ malfeasance एंड कॉन्डक्ट अबाउट पॉलिटिशियंस, उस कॉन्टेक्स्ट में भी इस रिपोर्ट के बारे में एक चर्चा और एक डिस्कोर्स शुरू करना बहुत ही उचित है और इम्पोर्टेंट भी है। ये रिपोर्ट तैयार हुआ था 2012 में। उसके बाद सरकार वहाँ पे कर्नाटक में बदल गया था और 7 साल इस रिपोर्ट को दबाकर रखा गया था। और मैं मानता हूँ और मैं कहता भी हूँ कि 8 साल और 2 सेक्युलर मुख्यमंत्री के बाद आज इस रिपोर्ट को, बाय द वे, इस रिपोर्ट को किसी ने कभी चैलेंज नहीं किया है, लीगली चैलेंज नहीं किया है, क्वेश्चन भी नहीं किया है। इस रिपोर्ट को आज 2 सेक्युलर मुख्यमंत्री और 8 साल के बाद लोग के सामने और असेंबली में अभी टेबल हुआ है। ये रिपोर्ट कहता क्या है? इस रिपोर्ट में है क्या? व्हाट इज इन दिस रिपोर्ट? इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ वक्फ and the tremendous significance about land that is donated to the वक्फ। जो लैंड एक मुसलमान सिटीजन वक्फ को डोनेट करता है, he or she donates it ताकि उनके कम्युनिटी के गरीब, मजबूर, ऑर्फन्स, ऐसे लोगों को उस प्रॉपर्टी से सहायता, सपोर्ट मिले। वक्फ का मतलब यह है दैट अ पायस मुस्लिम डोनेट्स हिज लैंड इंस्टेड ऑफ गिविंग इट टू हिज फैमिली फॉर द बेटरमेंट ऑफ हिज कम्युनिटी और हर कम्युनिटी। देयर इज समथिंग वेरी हाईली, देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ सैंक्टिटी अबाउट द डोनेशन एंड bequeathing ऑफ प्रॉपर्टी टू अ वक्फ। प्रदेश में पहली बार राजस्व दिवस मनायो जा रही है। इन मौके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्व विभाग रा आधुनिकीकरण और इन तहत होने वाला कामां ने तुरंत गति मिले इन खातर कृषि कर्जा रहन पोर्टल रो लोकार्पण कीनो। इन मौके ई साइन गिरदावरी भोई लोकार्पण करो गयो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहो कि पहली प्रधानमंत्री राजीव गांधी री देन है कि आज सबने ऑनलाइन सुविधा मिल रही है। वे राजस्व रिकॉर्ड ने ऑनलाइन करण समेत कई महत्वपूर्ण कामां री सराहना कीनी। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री भंवर सिंह भाटी और हरीश चौधरी भी संबोधित कीना। शिक्षा विभाग कानीसू आज प्रदेश में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान जलसो राख्यो गयो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राखी जाए इन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चिकित्सा मंत्री सुभाष गर्ग,
तकनीकी शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और खेल मंत्री अशोक चांदना समेत मौजूद रिया। कार्यक्रम में प्रदेश भर से चुनियोड़ा 651 शिक्षका ने शिक्षा खेतर में चोखा योगदान खातर सम्मानित कर्यो गयो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई महत्वजोग फैसला लीना है। प्रदेश में 31,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकारी भर्ती ने मंजूरी दी गई है। रीट परीक्षा होने पाछे इन शिक्षकारी भर्ती करी जावली। वठई 282 क्रमोन्नत राजकीय माध्यमिक विद्यालय में 2,489 अस्थायी पदारा सर्जन ने भी मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री एसओजीरी 3 यूनिट खातर 27 नुआ पदारा सृजन ने भी मंजूरी दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में 17 कनिष्ठ लेखाकार पद भी सृजित हुएला। एक और महत्वजोग फैसला में मुख्यमंत्री जनजाति कल्याण योजना प्रभावी क्रियान्वयन खातर जोधपुर में अतिरिक्त आयुक्त कार्यालय खोलवा ने भी मंजूरी दीनी है। पहली राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती आज देश भर में मनाई जा रही है। आज रे दिन ने विद्यार्थी दिवस के रूप में भी मनायो जा रही है। जयपुर में भी भाजपा कार्यालय में कलाम साहब चित्र माथे फूल अर्पित कर वणा ने याद कर्यो गयो। उनकी जयंती माथे विद्यार्थी डॉक्टर कलाम रा योगदान ने याद करता थका कया कि वणा हमेशा शू प्रेरणा स्रोत रिया है। देश खातर शिक्षा और विज्ञान रा क्षेत्र में वणा कानी शू कर्या गया योगदान ने कदे भुलायो नी जावेलो। एपीजे अब्दुल कलाम जी एक मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते थे, भारत के एक प्रतिभा के रूप में जाने जाते थे। उनका एक लगाव था बच्चों से लगाव था, पढ़ने वाले लोगों से लगाव था, उनका पढ़ने में रुचि थी। उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए अपने रहते हुए, तो उनको बहुत याद किया जाता है आज भी, क्योंकि उनका एक जो भारत के प्रति लगाव था। तो हम उनकी जयंती पर नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जन्म जयंती है। हम सभी लोग जितने भी स्टूडेंट हैं उनको आदर्श मानते हैं और उन्हीं के आदर्शों पे, उन्हीं के विचारों पे चलते हुए सब अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। तो मेरा सभी जितने भी युवा साथी हैं उनसे यही आह्वान रहेगा कि हम उनके विचारों को पढ़ें, उन्हीं के मार्गदर्शन पर आगे बढ़ें। कलाम साहब मतलब उनको वो स्टूडेंट लाइफ में ना सबसे बड़ा मोटिवेशन ही, मतलब लोग उनको मोटिवेशन मान के आज काम कर रहे हैं। मतलब उन्होंने हर स्टूडेंट को आगे बढ़ते रहने को, उन्होंने कहा है कि अपने देश का हर बच्चा वैज्ञानिक होगा, हर बच्चा इंजीनियर होगा। उन्होंने अब हर बच्चे को सक्षम बनने के लिए योगदान दिए। हर शिक्षा में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज भारत शिक्षा में इतना प्रबल हो चुका है, मतलब आगे जितना भी आगे बढ़ चुका है उसमें कलाम साहब का बहुत बड़ा योगदान है। जयपुर पिंक सिटी प्रेस क्लब में खेल मंत्री अशोक चांदना पहली राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती माथे एक बुकलेट रो विमोचन कीनो। इन दौरान वणा कहा कि पहली राष्ट्रपति अब्दुल कलाम नौजवाना रा आदर्श है। वणा हमेशा नौजवाना ने प्रोत्साहित कीना। इन मौके मंत्री चांदना NSUI रा कैंपेन अभियान की भी शुरुआत कीनी। ये प्रोग्राम NSUI ने लॉन्च किया है, इसकी बुकलेट हमने आज विमोचन करी है। और एक बहुत बड़ा सवाल, आज जिनका जन्मदिन है हमारे देश में, उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। और आज तक इस देश में पक्ष विपक्ष सब ने मिलकर निर्विरोध राष्ट्रपति चुनने का काम किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, यूथ को मोटिवेशन का उनका हमेशा अपने स्पीच के अंदर, अपने भाव के अंदर, अपनी बातों, अपनी भावनाओं के अंदर उन्होंने हमेशा यूथ को मोटिवेट करने का काम किया। प्रदेश में लाड़ला 24 घंटा के दौरान कोरोना रा 2021 नुआ मामला सामने आया है। इनरे मिलार कोरोना संक्रमितों रो आंकड़ो 1,65,240 माथे पूग गयो है। दूजी कानी प्रदेश में कोरोना से एक ही दिन में 2,219 मरीज ठीक होगा है। इनरे मिलार प्रदेश में अब तक 1,41,835 मरीज इन बीमारी से ठीक हो चुका है। वठी 15 और कोरोना मरीजा की मौत रे पाछे इन महामारी से मौत होने वाली संख्या 1,694 हैगी है। प्रदेश में अब 21,711 एक्टिव केस मौजूद हैं। चिकित्सा विभाग का निशु जारी आंकड़ा रे मुजब सबसे बत्ता 387 संक्रमित मरीज जयपुर जिला में सामने आया है। वठे ही बीकानेर में 293, जोधपुर में 271, अलवर में 126, अजमेर में 109, कोटा में 90, नागौर में 86, चूरू में 82, उदयपुर में 72, भरतपुर में 60, झुंझुनू में
58, पाली माए 48, श्रीगंगानगर माए 44, राजसमंद माए 43, सीकर माए 39, भीलवाड़ा और दौसा माए 27, डूंगरपुर माए 24, जालोर माए 21 और सवाई माधोपुर माए 19 लोगों माए कोविड होने की पुष्टि हुई है। जोधपुर माए आर्मीरा जवान कोरोना जागरूकता अभियान जनचेतना खातर मोटरसाइकिल रैली रो आयोजन कीनो। नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का निशु चलाया जा रहा कोरोना जागरूकता अभियान जनचेतना रे तहत कायलान लेक सू रैली काढ़ेगी। अठे जवान कायलान झील माए पुष्पदान कीनो। न्यारा न्यारा मार्गा सू होती हुई या बाइक रैली जिला कलेक्ट्रेट माथे पुगी। रैली माए पुलिस रा जवान भी कोरोना जागरूकता रा पोस्टर साथे संदेश प्रसारित कर रहा। पूरे राजस्थान का पूरे देश में सबसे अग्रणी रहा है और इसके लिए मैं जोधपुर वासियों का सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जन आंदोलन तभी सफल हो सकता है जब लोग उसके साथ जुड़े। और जैसा कि आप देख रहे हैं, लोग तो हमारे साथ जुड़ी गए हैं और साथ ही साथ भारतीय सेना, बाइकर्स ग्रुप और साथ में पुलिस और निगम की टीम भी इसमें है। तो ये आंदोलन पूरी तरह से सफल जोधपुर शहर में है और हम ये चाहेंगे कि जैसे आपको बता दूं 60,000 से ज्यादा मास्क सिर्फ लोगों के द्वारा जोधपुर शहर में बांटे जा चुके हैं। बहुत बड़ी सफलता है इस आंदोलन के लिए और ये कार्यक्रम हम 30 अक्टूबर और अगर जरूरत पड़ी तो आगे भी तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि पूरा जोधपुर शहर मास्क नहीं पहने। तो हमारा जो जन आंदोलन है हमारे जोधपुर शहर वासी ही कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज मेरे ख्याल से सबकी समझ में आ चुकी है कि इस बीमारी की कोई वैक्सीन नहीं है और हमारा जो कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसी पे चलते हुए मास्क की वैक्सीन है तो मास्क पहने तभी हम बताएं। फिर अपना पाल रोड होते हुए जयपुर में निकाय चुनाव खातर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई। जयपुर जिला कलेक्ट्रेट समेत जिला में 25 केंद्र माथे नामांकन की व्यवस्था करेगी है। जिला निर्वाचन अधिकारी अतर सिंह नेहरा बताया कि प्रदेश 6 नगर निगम खातर अगली 29 अक्टूबर और 1 नवंबर ने होने वाला चुनाव खातर नामांकन पत्र भरवारे पहले दिन काल 2 उम्मीदवार 3 नामांकन पत्र दाखिल कीना है। निर्वाचन विभाग मतदाता जागरूकता खातर राज्य में पहली बार 2 दिन रो वेबिनार राख्यो है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बतायो कि वेबिनार ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी नई दिल्ली डॉक्टर रणवीर सिंह संबोधित कीना। वणा कम मतदान प्रतिशत वाला निर्वाचन क्षेत्रों विश्लेषण कर स्वीप गतिविधियां आयोजित करने का निर्देश भी दीना। इनके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग आयुक्त PS मेहरा निकाय चुनाव के दौरान केंद्र और राज्य सरकार, चिकित्सा विभाग और स्थानीय प्रशासन का निशु जारी दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना करने का भी निर्देश दिया गया। डॉक्टर भूपेंद्र सिंह रा RPSC चेयरमैन नियुक्त होने पाछे महानिदेशक अपराध ML लाठर काल प्रदेश रा महानिदेशक पुलिस रा रूप में अतिरिक्त कार्यभार संभाल लेनो। लाठर भारतीय पुलिस सेवा रा 1987 बैच रा अधिकारी है। वणा ने वीरता खातर पुलिस पदक, विशिष्ट सेवाओं खातर राष्ट्रपति पुलिस पदक, ऑपरेशन पराक्रम मेडल समेत कई सम्मानों से अलंकृत कर्यो जा चुक्यो है। नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में काय मैथव जोग बैठक आयोजित करेगी। बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री समेत कई जनप्रतिनिधि की मौजूदगी में राखी जी। इन बैठक में निकाय चुनाव खातर टिकट वितरण और चुनावी रणनीति तैयार करने माथे चर्चा करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ आज बैठना हुआ। उसमें सांसद भी थे, माननीय विधायक भी थे, मंत्री, पूर्व मंत्री, सभी लोगों के साथ आज बैठे, पैरामीटर तय किए। 2 विषय बड़े इंपॉर्टेंट उभर करके आए, एक तो वार्ड चेंज का और एक कैटेगरी चेंज का। आमतौर पे हम वार्ड चेंज नहीं करेंगे, ऐसे निर्णय लिया है, और दूसरा कैटेगरी भी चेंज नहीं करेंगे, ये भी निर्णय लिया है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में प्रदेश की अनुमति से, प्रदेश की जो टीम होगी उसकी अनुमति से वार्ड चेंज और कैटेगरी चेंज भी किए जा सकते हैं। वो विशेष परिस्थिति में ही है, आमतौर पे हम वार्ड चेंज और कैटेगरी चेंज नहीं करेंगे। कार्यवाही का मतलब IPC की धारा में कोई मुकदमा तो दर्ज नहीं होगा, लेकिन हमारे यहाँ जरूर दर्ज होगा। भविष्य में छोटा हो या बड़ा हो, उसके खिलाफ किसी भी तरीके की बातचीत आती है,
सामान्य तौर पर आती हैं, कुछ सुनी सुनाई होती हैं, कुछ पॉलिटिकल गॉसिप होती हैं, लेकिन कोई प्रमाणिक खबर आएगी तो हम उसको संज्ञान में रखेंगे। और जैसे पिछली बार जिन पार्षदों ने क्रॉस वोट किया उनको हम इन चुनाव में किसी भी तरीके से एंटरटेन नहीं करेंगे, भले ही वो जीतने के काबिल होंगे, लेकिन पार्टी की मर्यादा से बाहर कोई भी जाएगा उसको हम ध्यान में रखेंगे और उसका हिसाब किताब बाद में करेंगे। जयपुर में दोनों निगमों पे भाजपा का कब्जा होगा, उसके कई कारण हैं। जिस तरह से पिछले 1.5 साल के अंदर जयपुर निगम चलाई गई है, 6 महीने पहले और 1 साल अभी प्रशासक के रूप में, उस समय जो जयपुर की जनता बेहाल हो गई है, सड़कें टूटी हुई हैं और यहाँ तक कि बिजली के बिलों ने जो करंट मारा है उसके कारण से जनता कांग्रेस से परेशान है, उनका कोई धनी धाई नहीं है। और साथ के अंदर जिस प्रकार से कोरोना के दौरान जो कांग्रेस के कहीं तो पहली बात दिखे नहीं और कहीं दिखे तो जिस प्रकार से तुष्टीकरण किया, ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर के जनता में आक्रोश है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से दोनों निगमों पे कब्जा करने जा रही है। हमने सारा रणनीति बनाई है, अभी उसकी समीक्षा भी की और निश्चित रूप से 250 के 250 वार्डों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और माइनॉरिटीज़ के भी वार्डों में हमारे पास अच्छी संख्या में आवेदन आए हैं। तो उससे लगता है कि ये जो एक धारणा है कि केवल अल्पसंख्यक जो है एक पक्ष जाते हैं, वह धारणा भी निर्मूल साबित हो रही है। राज्यपाल कलराज मिश्र कहा कि कर्तव्य खातर लोगों ने जागरूक होना जरूरी है। समाज में मानवतारो वातावरण बनावण खातर युवा पीढ़ी ने कर्तव्यरो ज्ञान कराणो पड़ेलो। राज्यपाल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कानपुर सेठ आनंदराम जयपुरिया विद्यालय रा कॉमफेस्ट 2020 समारोह ने संबोधित कर रहा। वणा कहा कि युवाओं में प्रतिभा छुपी रहे है, युवाओं ने तराशण की जरूरत है। भरतपुर संभाग संभागीय आयुक्त पी.सी. बैरवाल धौलपुर बाड़ी उपखंड में जनसुनवाई की। वणा अठे न्यारा न्यारा विभाग पानी, बिजली, कृषि और पेंशन जड़ी समस्याओं ने सुनिया और मौका माथे अधिकारियों से फीडबैक लेर समस्या निस्तारण निर्देश दीना। वणा केंद्र और राज्य सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं लाभ जनता ताई 32 बत्तो पुगावण खातर अधिकारियों ने निर्देश दीना। कोविड महामारी के बचाव के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जन आंदोलन चलाया है उसमें हम मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें, एक उचित दूरी रखें। खेल मंत्री अशोक चांद ने कहा कि प्रदेश रा खिलाड़ियों ने इन बार दिवाली माथे राज्य सरकार नियुक्ति रो तोहफो देवण जारी है। आज पत्रकारों से बातचीत करता थका वणा कहा कि प्रदेश सरकार खेलना रा प्रोत्साहन खातर हर संभव मदद कर रही है। इन खातर प्रदेश में कई नवाचार करया जा रहा है। देखिए, ए और बी कैटेगरी के 30 खिलाड़ी चयनित हो चुके हैं, बाकी का अंडर प्रोसेस है। सी कैटेगरी के 500 से ऊपर निकलेंगे, लेकिन वो इसके हमने सेकंड चरण में लिया है। फर्स्ट चरण में ए और बी खिलाड़ी के लिए 30 खिलाड़ियों की रिकमेंडेशन हमारे डिपार्टमेंट से निकलकर पूरी प्रक्रिया होकर फाइनल स्टेज पर जा चुकी है। 16 तारीख को उसकी एक हाई कोर कमेटी की मीटिंग है, उसके बाद में अनुमोदन होने के लिए वो आगे जाएगी फाइल। मुझे लगता है कि दिवाली से पहले पहले हम खिलाड़ियों को ये सौगात दे देंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कानिसु आज राजस्थान यूनिवर्सिटी परिसर में प्रदेश में बढ़ता अपराध और महिलाओं माथे अत्याचार न लेर प्रदर्शन करो गयो। प्रदेश मंत्री होशियार मीणा बतायो कि निर्वाचित सरकार होने के बावजूद भी महिलाओं माथे लगातार अत्याचार बढ़ रहा है, कानून व्यवस्था लचर है। आज विद्यार्थी परिषद द्वारा पूरे प्रदेश में जो यहाँ पर राजस्थान में हो रही यौन शोषण और बलात्कार की घटनाओं को लेकर पूरे प्रदेश में आज जिला हेडक्वार्टर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो है प्रदर्शन है। हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि जिस तरीके से एक आम परिवार की छात्राएं बहनें सुरक्षित नहीं है और एक तरफ देखा जाता है कि जिस तरीके से राजस्थान सरकार का जो रवैया है वो महिलाओं विरोधी है, इसलिए और कानून व्यवस्था है नहीं है, ना ही यहाँ गृह मंत्री की कोई जवाबदेही है। इसलिए गहलोत साहब से कहना चाहते हैं कि छात्राओं के विषय में, बलात्कार के विषय में सरकार ध्यान दे और जिस तरीके
तरीके से उन लोगों ने इन छात्राओं के विषय को गंभीर नहीं लिया है। विद्यार्थी परिषद की मांग है कि इन छात्राओं के विषय को गंभीर ले ताकि बलात्कार की घटनाओं को रोका जा सके। हमारी राजस्थान सरकार से ये मांग है कि दिन प्रतिदिन जैसे हर जिले में घटनाएं बढ़ रही है महिलाओं के साथ में, चाहे वो छोटी बच्ची हो, चाहे 9 साल से छोटी बच्चियों की कितनी अनगिनत घटनाएं सामने आई है, राजस्थान सरकार और प्रशासन इस विषय को लेकर पूर्णतया लापरवाह है। हमारी सिर्फ यही मांग है कि ऐसा करने वाले दरिंदों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि एक सरकार समाज के सामने उदाहरण पेश करे कि अगर ऐसा विचार किसी आमजन के मन में भी आए तो उसकी एक बार रूह कांपे। 15 अक्टूबर ने आज ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनायो जा रही है। वैश्विक स्तर माथे हाथारी स्वच्छता ने लेर मनाए जावण वाला इन हैंड वॉशिंग डे रो मकसद लोगों ने हाथों से होने वाली कई बीमारियों से बचाव सारू जागरूक करनो है। वठई कोरोना संक्रमण में हाथारी स्वच्छता रो महत्व और बढ़ गयो है। इन दौरान आम जन रो कहनो है कि आपने खाणो खावा से पहले हाथा ने साबुन से साफ कर कई तरह की बीमारियों से बचो जा सके है। हैंड वॉशिंग डे है, इसलिए मैं सबसे आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप बार बार हाथ धोएं और निरंतर बीमारी से बचा जा सकता है। जैसे अपने हाथ धोते हैं और नाक के मुंह के हाथ जैसे ही लगाते हैं उसी में इन्फेक्शन फैलता है, इसलिए अपन साबुन या किसी भी तरह से अपन हाथ धोएं, रोज़ बार बार हाथ धोएं। कोरोना ही नहीं बल्कि देश में जो भी महामारी फैल रही है उनसे बचा जा सकता है बार बार हाथ धोने से। हैंड वॉश डे आज कोरोना की महामारी के चलते हैंड वॉश डे मनाना बहुत ज़रूरी है और राजस्थान ही नहीं पूरे प्रदेश पूरे विश्व के अंदर कोरोना महामारी चल रही है। इस चीज़ में ये एक ही उपाय है जो अपने हाथ धोने से जो बीमारी चल सकती है, तो अपने हैंड वॉश ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए ताकि बीमारी को कंट्रोल कर सके और स्वस्थ भारत, स्वस्थ इंडिया, स्वस्थ विश्व बनाने में हमें ये बहुत सहायक होता है। अराओ अब बात करा अपनी सुरक्षा री। कोविड-19 से बचाव री दिशा में डीडी न्यूज़ कानी से एक खास मुहिम शुरू करी गई है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना किन तरह अबार मास्क ही वैक्सीन है और क्यों अपनी सुरक्षा खातर जरूरी है मास्क। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज़ की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज़ के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। तेलंगाना नागती पाकती लागण वाला महाराष्ट्र इर्द गिर्द अतिरिक्त दबाव रा क्षेत्र बनवा से मौसम तंत्र माथे असर पड़ो है। इन रे चालता प्रदेश रा दक्षिणी हिस्सा में स्थापित कोटा, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग रा कई जिला में मेघ गर्जन साथ हल्की बिरखा होने की संभावना है। राजधानी जयपुर समेत दूसरी जगह माथे भी इनरो असर देखने मिल रही है। मौसम महकमा रे मुजब आवन वाला 72 घंटा रे दौरान एड़ो ही मौसम बण्यो रहण रो अनुमान है। अरब बात आपरी सुरक्षा री कोविड-19 से बचाव खातर देश में जागरूकता अभियान चलाया जा रही है। आओ जाना कोरोना से बचाव खातर कई है जरूरी कदम। मिलकर एक शुरुआत
डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार थे माखा यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज़ माथे देख सको हो और खबरारा अपडेट खातर वहाँ का ट्विटर हैंडल @DD न्यूज़ राजस्थान ने भी फॉलो कर सको हो। और बुलेटिन रे आखिर में खास खबर माथे एक नज़र फेरूं। भारतीय जनता पार्टी देश भर में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां व्यावसायिक उपयोग माथे उठाया सवाल। भाजपा प्रवक्ता कहा ये संपत्तियां बेघर अनाथ और असहाय खातर दी जावे है दान। राजस्व दिवस रे मौके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्व विभाग रा आधुनिकीकरण खातर उठाया कई कदम। कृषि ऋण रहन पोर्टल समेत कई सुविधाओं कर्यो ई लोकार्पण। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में 31,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती ने दी मंजूरी। 282 क्रमोन्नत राजकीय माध्यमिक विद्यालय में 2,479 अस्थायी पदारा सजन समेत कई दूजा महत्वयोग फैसला भी लीना। और पहली राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम री जयंती आज भाजपा और कांग्रेस कानीसु अर्पित करेगी श्रद्धांजलि। और प्रदेश रा 6 नवगठित नगर निगमारा 560 वार्डा खातर नामांकन प्रक्रिया शुरू। जयपुर में पहले दिन 2 प्रत्याशी भरया 3 नामांकन। कोरोना रे मद्देनजर इन बार होवेला खास इंतजाम। इन्हीं साथे राजस्थानी समाचारों यो बुलेटिन अठे पूरो हुयो। नमस्कार।